शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके? आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े। कमांडर का नाम बताइए, कमांडर का। हम बता रहे हैं, बाजी प्रभुदेव पांडे थे, तानाजी मालपुरे थे, सिंधिया जी थे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? आप भारत के नौजवानों को, युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? छावा, जो एक उपन्यास शिवाजी सावंत जी ने लिखी थी, और उसके बाद पिक्चर जब बनाई जाती है तो क्रिएटिव लिबर्टी, एक क्रिएटिव फ्रीडम ली जाती है। अगर उस उपन्यास के बुनियाद पर, जिसको हम नॉवल भी कहते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें चित्रण की जाती है, उसको सजाया जाता है, अगर उसके बुनियाद पर धार्मिक आधार पर थिएटर के अंदर नारे लगेंगे, नफ़रत फैलाई जाएगी, तो आज के हम युवाओं को साइंस की तरफ तो नहीं प्रेरित कर रहे हैं ना, हम तो वही इतिहास के पुराने झरोकों में ले जा कर के उनको नफ़रत की तरफ लेके जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को ये बताना पड़ेगा। शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े। उनके जो ओएसडी थे, जो ईमानदार थे, उनकी वजह से लड़े। कहां? जिन लोगों ने धोखा दिया औरंगजेब से मिल गए। अरे शिवाय खुद महान थे। वही गोविंद पंसारे की आप किताब बता रहे हैं, जिसने सिर्फ मनगढ़ंत इतिहास लिखा है। नाम बताइए कमांडर का। हम बता रहे हैं, बाजी प्रभुदेव पांडे थे, तानाजी मालपुरे थे, सिंधिया जी थे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बताइए, तानाजी मालपुरे थे, बाजी प्रभुदेव पांडे थे, बताओ नाम बताओ। मुसलमान किसी का नाम पता है? यही हवा में आके आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देना। अरे मराठों में एक से एक थे, और सुनिए, और वो कौन थे और किसके लिए लड़ रहे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर मैं शिवाजी के दरबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखियो, स्मृति पुराने राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी में। अरे हिंदुवानी के लिए, हिंदुओं के लिए, तिलक के लिए, और वेद और पुराण की लड़ाई लड़ी। ये लिखा हुआ है भाई, हवा में मत कोट करिए। ये कोई काल्पनिक कहानी बता देता है। और ये क्या औरंगजेब की दी हुई जमीनें फिर आप ले कैसे सकते हैं? और आप बात करते हैं शिवाजी की। पूरे देश को बताइए कि शिवाजी के मेन कमांडर्स कौन थे? शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब की पूरी कैबिनेट में मेजॉरिटी हिंदू राजपूत राजा थे। झूठ है, कहां लिखा है? शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जो आदमी ले गया वो राजपूत था, वो एक राजपूत था। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए, जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को बचाने के लिए। इस पे मैं अमीर जी सिर्फ 1 मिनट में पूरी बात साफ करना चाहता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था और यह कहा था कि शिवाजी को बुला के लाओ, और इतिहास में तो यहां तक लिखा जाता है, चिट्ठी में उसने यह भी लिखा था, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी राम में आस्था थी, वो केवल शिवाजी की आस्था से खेल करना चाहता था। अब आपको बताता हूं, जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनको 6000 के मनसबदारों के बीच में बैठने के लिए कहा गया, और इसलिए नाराज होकर शिवाजी ने उसको न सलाम बोला न उसके लिए कोई शब्द बोला। जिसको खुद शिवा बावनी जो पब्लिश्ड है छत्रपति शिवाजी के समय में, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी के लिए कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो ताही ठाड़ो कियो 6000 के लिए रे, और जानगर गमन गरल गुस्सा उर्धार कीनो न बचान सलाम न बचन बोले सियरे, और भूषण बनत महावीर बल कन लागो सागी सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख भय स्याह मुख नवरंग सिपा रंग पियरे। मतलब जब शिवाजी ने उसको सलाम नहीं किया, उसके बाद जाके वो उलेमा वाली गद्दी पे बैठ गए। औरंगजेब चाहता तो वहीं पर उनको मार सकता था, मगर उसे पता था कि राजपूतों का ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह वचन दे के आए थे, इसलिए वो अपमान का घूंट सहकर वहां पे चुप रहा। ये हकीकत है। अन्यथा आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मत सुनिए अमीर जी, फिर भी जो अमीर जमाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यार साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमीद, देखिए असल में क्या है कि मैं ना बाय प्रोफेशन भी डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर को सही नस दबाने का हुनर मालूम होता है। अब असल मुद्दा क्या है कि महाराष्ट्र के बीड में संतोष देशमुख नाम के एक दलित व्यक्ति, उसको गरम रॉड
उसके पीठ में डाल दिया जाता, कमर में डाल दिया जाता, बेरहमी से मार दिया। मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात एक इंसान की जान की। क्या लॉ एंड ऑर्डर है महाराष्ट्र के अंदर, इस पर सवाल न पूछे जाएं। आज के जमाने में कोई वर्ग अपने को औरंगजेब से क्यों जोड़ता है? बहुत सही बात है भाई। अगर शिंडलर्स लिस्ट, और चूंकि आप फिल्मों से रहे हैं, शिंडलर्स लिस्ट और सेविंग प्राइवेट रियॉन जैसी फिल्में बनती हैं तो कोई नहीं माना जाता कि जर्मनों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, क्योंकि जर्मन कहते हैं आज के भैया हमारा हिटलर से मतलब नहीं, जबकि 80 साल पुरानी बात है। उसी ढंग से अगर लगान फिल्म बनी या शहीद बनी मनोज कुमार जी के जमाने से लेके और अभी के जमाने तक, तो किसी क्रिश्चियन ने खड़े होकर नहीं कहा कि साहब अंग्रेजों को इतना क्रूएल क्यों दिखाया जा रहा है, इतने क्रूएल तो नहीं थे। आज का क्रिश्चियन कोई कनेक्ट नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जो समाज के जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि आज के समाज को उसके साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहित मुस्लिम समाज का कर रहे हैं। और मैं ये भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, शहजाद खान साहब ने बात कही उसी से ऐड करते हुए, अरे भाई औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जिसने संस्कृत पढ़ी, उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन कराया सिर्रा अकबर नाम से, फिर वो फारसी से ट्रांसलेट हुआ लैटिन में, और लैटिन से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने, और आर्थर शोपेनहावर ने लिखा कि दिस इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो इसलिए मगर उस दारा शिकोह का नाम कहीं नहीं लिया जाता। अब सुनिए मेरे भाई, इतिहास में दो प्रकार के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। मैंने सारे प्राइमरी सोर्स कोट किए हैं, सीधे फरमान, उसके बाप का नाम, बाप का वक्तव्य, और शिवाजी के जमाने में कहा गए उसकी बातें। अब वामपंथी क्या करते थे, एक कहानी लिखता था कोई, फिर दूसरा उसको किताब में कोट करता था, तीसरा दूसरी किताब को कोट करता था, और चौथी उसको किताब कोट करता था। और ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपके शिक्षा मंत्री राजस्थान के कह रहे हैं अकबर महान नहीं था, मीना बाजार में जाकर लड़कियां लेता था। तो आपके शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर राजस्थान की। सुनिए, अब बताइए, मेरी बात सुनिए। ये अकबर, आप सुनिए, अकबर विंसेंट स्मिथ के इतिहास में महान था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद 30,000 लोगों का सर कत्ल करके उनकी खोपड़ी के ऊपर गाजी की उपाधि ली है। और ये अकबर के जमाने का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, फिर सुनो ओबेक जमाई, सुनिए जमाई साहब कान खोल के, फतेहनामा चित्तौड़ 1576, और आईने अकबरी जो खुद अबुल फजल ने लिखा है, उसने लिखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी मंदिर रह गए थे वो अकबर ने तोड़े। और सुनिए, जो मीना बाजार की बात है अमीश जी, तो खुद अटल जी की कविता की पंक्ति कोट करता हूं, जो हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें एक छंद है, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। आगे उन्होंने कहा, वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे सजोए हूं, कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जो इन्होंने अभी सुनिए, अभी इन्होंने बोला था कि फिल्मों में ऐसा चित्रण किया गया, लाखों दर्शकों से कहता हूं, फिल्मों में प्यार मोहब्बत का प्रतीक बनाया गया जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। हमारे देश हित में मोहम्मद शमी काम कर रहे थे, उसको उन्होंने रोजा रखा नहीं रखा वो उनके और उनके अल्लाह के बीच है। ये मौलाना कौन होते हमको मजहब सिखाने वाले? भाई कोई मुसलमान कोई कुछ जो भी करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शुक्रगुजार हूं और मैं